हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन एटीट्यूड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस एज वेल एज द सिलेक्शन प्रोसेस which is going to be followed by the JK BOP during the counseling of the 10th बेस पैरामेडिकल FMPAW और MMPAW कोर्सेज। ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें आपको मैं काउंसलिंग का थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग क्या जो प्रोसीजर होगा वो क्या फॉलो करना पड़ेगा, कैसे उसको आपको यू हैव टू हैंडल इट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा। अब जैसे जेके बोपी ने क्लियर कर दिया है कि वो 12th बेस पैरामेडिकल का और 10th बेस पैरामेडिकल का दे आर नॉट गोइंग टू टेक अप द एंट्रेंस टेस्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दे आर गोइंग टू टेक फॉर द काउंसलिंग टू स्टार्ट, दैट दे आर गोइंग टू एक रिलीज़ करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट दे आर गोइंग टू रिलीज इन विच देयर योर रैंक्स आर गिवन। On the basis of that ranks they are going to call you for the counseling. अब डिपेंड करता है काउंसलिंग इज गोइंग टू बी और ऑनलाइन काउंसलिंग और इट विल बी ऑफलाइन काउंसलिंग, टोटली डिसाइड बाय द जेके बोपी। अगर वो ऑफलाइन काउंसलिंग करेगा तो जो आपका रैंक आपका जो डिसाइडेड हुआ है उसके बेसिस पे वो डेज अलॉट करेगा आपको कि इस डेट को इस रैंक से लेके इस रैंक तक जो कंसर्निंग कैंडिडेट है वो आके अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि यू हैव टू दे हैव गोइंग टू गिव यू ए काउंसलिंग फॉर्म। मॉर्निंग में आपको रिपोर्ट करना है। अप्रॉक्सीमेटली जो टाइमिंग रहता है वो 8:30 से 9:30 10 के बीच में रहता है, अप्रॉक्सीमेटली मे बी 8 to 9:30 रहता है। उसके बाद वो आपको काउंसलिंग फॉर्म देते हैं और जिस दिन आपकी जो रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंगली जिस दिन आपकी काउंसलिंग आती है आपको उसी दिन जाना होता है। अब इशू ये आता है कि अगर आप नेक्स्ट डे काउंसलिंग में जाते हो तो क्या होगा, जो अगर आपकी प्रीवियस डे काउंसलिंग थी आप नेक्स्ट डे उस दिन नहीं जा पाए, आप नेक्स्ट डे जा सकते हो। अगर वो लास्ट डे नहीं, अगर लास्ट डे मतलब वो अगर वो लास्ट डे का काउंसलिंग अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर नेक्स्ट डे नहीं जा सकते, क्योंकि लास्ट डे था वो काउंसलिंग का, काउंसलिंग ही खत्म हो गई। लेकिन अगर आपकी काउंसलिंग इन बिटवीन कई रैंक फॉल करता है, सपोज आपकी 15th को काउंसलिंग थी, काउंसलिंग 18 तक चल रही है, तो आप 15th को एब्सेंट हो गए, आप 16th को जाओगे, नेक्स्ट डे जाओगे काउंसलिंग के लिए, तो जो आपका प्रीवियस डे में जो जो भी आपकी आप जो आपके लोअर रैंक के जो कैंडिडेट्स थे वो तो सीट्स उनको अलॉट हो चुकी होंगी। तो देन what is going to be happen that you are going to be allotted those seats या those colleges who which are left over on that particular day, that is of 16th next day। तो उसमें आपको एक थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक रहता है, आप नेक्स्ट डे जा सकते हो। और इसमें ये भी रहता है कि अगर आपने काउंसलिंग स्किप कर दी, सपोज आप पूरी काउंसलिंग में एब्सेंट हो गए, तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आई थिंक सो अभी तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आएंगी, लेकिन जो प्रीवियस पास्ट ईयर से जो मैं देखता आ रहा हूँ कि आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल होते हो। अब एलिजिबिलिटी कब नहीं बनती, अगर आप काउंसलिंग में जाते हो और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है, उस पर्टिकुलर कॉलेज को जब आपको दिया जाता है और उसमें आप एडमिशन नहीं करते हो, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चाहे वो जीएनएम का हो, चाहे वो 12th बेस पैरामेडिकल का हो, मेडिकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, एफएमपीएडब्ल्यू, एमएमपीएडब्ल्यू, 10th बेस पैरामेडिकल, इवन जो बीएससी नर्सिंग का भी कंसर्निंग कैंडिडेट हो, जो ऑफलाइन काउंसलिंग जिनकी हो रही है या होगी अभी फ्यूचर में, वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले जब आप उधर पहुंचोगे आपको एक काउंसलिंग फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, और उस काउंसलिंग फॉर्म में आई थिंक 5 to 6 अपने अपने नाम, डिटेल, सब कुछ, एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ उसमें फिलअप करना है। और उसके बाद फिर आपने वो जब सबमिट करना है उसमें अपने 5 to 6 कॉलेजेस का वो उन्होंने स्पेसिंग दी होती है, उसमें आप अपने कंसर्निंग कॉलेजेस जो आपको चाहते हो आप लेना, जो आपके नियर बाय जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप उसको फिलअप कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होता है 1 के 2 दिन पहले उस कंसर्निंग काउंसलिंग का। सीट मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ़ सीट्स आप देख सकते हो, अगर इन बिटवीन भी चल रही, हर दिन का काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होता है, ठीक है। अब उसमें सीट मैट्रिक्स में आप नंबर ऑफ़ सीट्स जो अवेलेबल है उस कंसर्निंग कॉलेज में जिसको आप लेना चाहते हो, सीट्स देख के आप उसकी प्रेफरेंसेस आप उसको उस कॉलेजेस का नाम अपने फॉर्म में फिलअप कर सकते हो। अगर आपका रैंक कहीं इन बिटवीन आ रहा है तो मैं आपको पर्सनली तौर पे सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट वेकेंट है तो टॉप प्रायोरिटी में आप बेशक गवर्नमेंट कॉलेजेस दे दो, लेकिन 1-2 कॉलेजेस प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का भी ज़रूर नाम रखना,
कभी होता है कि कंसर्निंग गवर्नमेंट कॉलेज जो आपको अलॉट किया जाता है उसमें सीट अवेलेबल नहीं होती है। आप जब जाते हो काउंसलिंग में, जब आपकी टर्न आती है तो उसमें सीट्स वेकेंट हो मतलब फिलअप हो जाती हैं, वेकेंट कोई सीट नहीं रहती है। तो फिर उसमें क्या रहता है कि आपने अगर फॉर्म में अपना कोई और कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज जो आपको दिख रहा है उधर, उसकी अगर आप चॉइस आपने फिलअप की हो तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले भी हर साल मैं यही सजेस्ट करता हूँ कैंडिडेट्स को कि हर एवरी ईयर क्या हो रहा है कि जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर आप पूरा साल ड्रॉप कर रहे हो कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही करूँगा, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट इतना मत करिए। नेक्स्ट ईयर देखिए नंबर ऑफ़ फॉर्म्स की क्वांटिटी ऑलमोस्ट एक साल में डबल हो रही है। मेडिकल जो मेडिकल के जो कोर्सेज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली डबल या अप्रॉक्सीमेटली 50% इंक्रीज 60-70% इंक्रीज़ हो रही है। तो अगले साल जो कंपटीशन है वो और टफ हो जाएगा। ठीक है, और ये खासकर 10th बेस का 12th बेस का तो ले रहे ही मेरिट बेस पे है। अब आपकी जो 10th के मार्क्स आ गए और जो 12th के मार्क्स आ गए वो तो चेंज नहीं होंगे। हाँ, एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होता है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट होता है तो सबको एक मतलब एक न्यू स्टार्ट से उनको चांस मिलता परफॉर्म करने का। लेकिन अब एंट्रेंस टेस्ट तो हो नहीं रहा, हो रही है सिलेक्शन तो मेरिट बेसिस पे। अब मेरिट बेसिस में क्या हो रहा है कि परसेंटेज तो इंक्रीज़ होगी नहीं, जो आ गई एक बार वो तो आ गई। तो इसीलिए आप पूरा साल अगर वेस्ट कर रहे हो कि नहीं मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक गुड डिसीजन नहीं है। आप अपना प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई कर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, आप इसका गवर्नमेंट कॉलेजेस को करने के बाद आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी एक दो सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है वो नियर बाय हैं। एक बार पर्सनली तौर पे उन कॉलेजेस पे विजिट कर लीजिए, आप उनसे बात कर सकते हैं, मैनेजमेंट से बात कर लीजिए कि सर अगर हमें प्राइवेट कॉलेजेस लॉट होते हैं हम आपको वी आर गोइंग टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ योर कॉलेजेस। आप अपना थोड़ा सा कॉलेजेस को देख लीजिए, फैसिलिटीज़ देख लीजिए। हॉस्टल का बहुत इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो वो कई कैंडिडेट्स जो होते हैं फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं वो कई बार मैसेजेस करते हैं सर उधर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप मैनेजमेंट को कॉल करके एक बार क्लियर कर लीजिए, हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर पूछ लीजिए, वो तो कहीं पर मेंशन नहीं होता, कंसर्निंग कॉलेज ही आपको बताएगा। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको थोड़ा-सा काउंसलिंग से पहले वर्कआउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए। कॉलेजेस की लिस्ट भी प्रोवाइडेड है, अगर आपको नहीं प्रोवाइडेड है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। टॉप कॉलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड टू एफएमपीडब्ल्यू, एमएमपीडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, 12th बेस पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग के। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा-सा आप वर्कआउट कीजिए ताकि आपको थोड़ा-सा ये पता चले। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने अब ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म भी मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा फॉर्म उधर प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे उसको फिलअप करना है। काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होगा, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होगा। अब ये वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा लंबा हो चुका है, मैं अभी वो प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता जो आपकी स्क्रीन पर अभी सामने शो हो रहा है। तो इसलिए आप कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर कीजिए। फर्स्ट, एक तो सीट मैट्रिक्स का वेट कीजिए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आता है, अच्छा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस अभी दी हुई हैं, एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए, वो भी मैं अपने चैनल पे शो कर दूंगा। फिर सीट मैट्रिक्स देखिए, जिस दिन आपकी काउंसलिंग आ रही है उससे एक दिन पहले का कॉलेजेस आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल गए तो वेल एंड गुड, गवर्नमेंट कॉलेजेस सेलेक्ट कर लीजिए। थर्ड, प्राइवेट कॉलेजेस को एक दो सेलेक्ट कर लीजिए बैकअप के तौर पे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहे जो आपके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ लास्ट ऑप्शन ये रहता है कि सपोज़ अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो भी गया और आपको लगता है कि नहीं मैं इस प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में मैं ट्राई करूँगा, तो यू कैन वेट फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऑल्सो, बट यू हैव टू टेक द एडमिशन। इट इज़ कंपलसरी कि अगर आप काउंसलिंग में आए हो, कॉलेज अलॉट हो गया है, देन यू हैव टू टेक द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कोई आपको नहीं बताएगा, स्पेशली ऑन द यूट्यूब। एंड पास्ट 3 ईयर से मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं, मोर देन 700 प्लस वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेंट के कैंडिडेट्स हु विच डील्स विद द एडमिशन अपडेट्स एज वेल एज द जॉब अपडेट्स।
जॉब रिलेटेड का इसलिए मैं अपलोड नहीं कर रहा वीडियोस, क्योंकि मोस्टली मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे जो भी जॉब रिलेटेड अपडेट्स है वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। डेली बेसिस पे 2-3 पोस्ट आते ही हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया है तो जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों का लिंक मेंशन किया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरे चैनल के, टेलीग्राम चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है। तीनों पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आई एम द जो मैं आपको बताऊँगा ये पास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है? कोई ये नहीं है कि अभी मैंने चैनल खोला है और मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। डोंट वरी, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट एडमिशन अपडेट्स कुछ ही हफ्तों में कुछ ही अपडेट्स आपको आते रहेंगे। जो भी अपडेट्स आ रहे हैं जेके ओपी के थ्रू, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।